धनकपुर राज्य में चंद्रमुनि नाम के राजा राज करते थे। वे बहुत ही वीर और प्रतापी राजा थे। उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था और उनकी एक ही पत्नी थी। उनकी पत्नी का नाम रानी जानकी देवी था। राजा के पास बहुत ही धन दौलत और शान शौकत थी, मगर राजा के पास उनके बाद इस राज्य को संभालने वाला कोई संतान नहीं था। उन्हें इस बात का बहुत कष्ट था। रानी जानकी देवी प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में जाकर शिव और माता पार्वती की पूजा पाठ करती। उनसे रोज यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मुझे भी संतान सुख देने की कृपा करें। मेरी भी सूनी गोद को एक औलाद से भर दें। इधर एक दिन दूसरे राज्य के राजा शिरोमणि ने धनकपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों राजाओं में भीषण युद्ध हुआ और राजा शिरोमणि धनकपुर के राजा से हार गया। धनकपुर के सिपाहियों ने राजा शिरोमणि को बंदी बना लिया और उसे राज दरबार में पेश करने के लिए कहा। फिर इधर राज दरबार में सभी मंत्रीगण अपने यथास्थान पर विराजमान थे। तभी सैनिक ने आवाज लगाई, होशियार, सावधान, महाराज चंद्रमुनि दरबार में पधार रहे हैं। फिर सारे मंत्रीगण खड़े हो जाते हैं। महाराज दरबार में प्रवेश करते हैं और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर सभी मंत्रीगण अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाते हैं। महाराज चंद्रमुनि ने कहा, आज की सभा शुरू की जाए। मंत्री ने कहा, जी महाराज। सैनिक, आज की सभा में राजा शिरोमणि को पेश किया जाए। सैनिक ने कहा, जी हुजूर। इधर सैनिक राजा शिरोमणि को महाराज के सामने पेश करता है। मंत्री ने कहा, महाराज, इस दुष्ट राजा शिरोमणि को ऐसा दंड दिया जाए ताकि अन्य राज्य के राजा धनकपुर में कभी आक्रमण के बारे में ना सोच सके। महाराज चंद्रमुनि ने कहा, क्यों शिरोमणि, इस विषय में तुम्हें कुछ कहना है? राजा शिरोमणि ने कहा, महाराज चंद्रमुनि, आप इतने बड़े साम्राज्य का क्या करोगे? सच कहूं तो यह साम्राज्य आप मुझे सौंप दीजिए। आप इतना बड़ा साम्राज्य अकेले कैसे संभालेंगे? आपको तो कोई संतान भी नहीं है जो इतना बड़ा साम्राज्य संभालने में आपकी सहायता कर सके। इससे अच्छा है कि यह पूरा साम्राज्य आप मेरे हवाले कर दें, नहीं तो आए दिन आपके साम्राज्य पर कोई ना कोई आक्रमण करता रहेगा। आप किस किस से लड़ेंगे और कब तक? एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर तब क्या करेंगे महाराज? यह सारी बातें महारानी जानकी देवी सुन रही थी। महाराज चंद्रमुनि गुस्से में बोले, शिरोमणि, तुम्हें हमारे विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तुम अपनी खैर मनाओ, बाद में हम सब देख लेंगे। महाराज ने सैनिकों को बुलाकर आज्ञा देकर कहते हैं, इस गुस्ताख शिरोमणि को ले जाकर कारागार में आजीवन कारावास के लिए डाल दो। सैनिक ने कहा, जी महाराज। महाराज चंद्रमुनि ने कहा, आज के लिए यह सभा यहीं समाप्त होती है। फिर महाराज अपने सिंहासन से उठकर राज दरबार से बाहर चले जाते हैं और इधर महारानी चुपचाप अपने शयन कक्ष में जाकर खूब रोती है और कहती है, हे प्रभु, अब तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। इधर सुबह रानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर जाती है और वहां पर भगवान के सामने खूब रोती है। इस प्रकार रानी को रोते हुए देखकर मंदिर के पुजारी रानी के पास आकर पूछते हैं, पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? रानी अपने आंसू पोंछते हुए महल में घटी सारी घटना मंदिर के पुजारी को बता देती है। इधर मंदिर के पुजारी
एक मिनट मौन होकर कुछ सोचने लगते हैं। फिर रानी जानकी देवी से कहते हैं, पुत्री, सुना है कि पूर्व दिशा में एक घना जंगल पड़ता है। उस जंगल में एक ऋषि मुनि रहते हैं। वह वहां कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। पुत्री, हो सकता है तुम्हारे इस समस्या का समाधान उन ऋषि मुनि के पास हो। तुम प्रातः काल ही महाराज के साथ पूर्व दिशा की ओर जाओ। इधर रानी जानकी देवी मंदिर के पुजारी से आज्ञा लेकर महल में वापस लौट जाती है और अगले दिन प्रातः ही महाराज के साथ पूर्व दिशा की तरफ प्रस्थान करती है। फिर पूर्व दिशा की तरफ चलते चलते उन्हें रास्ते में एक घना जंगल दिखाई देता है। महारानी जानकी देवी महाराज से कहती है, महाराज, लग रहा है कि यही वो घना जंगल है जिसके विषय में मंदिर के पुजारी कह रहे थे। चलिए इसके अंदर प्रवेश करते हैं। महाराज कुछ सोचते हुए अपने सैनिकों से कहते हैं, आप लोग यही जंगल के बाहर विश्राम करें। हम और महारानी इस जंगल के अंदर अकेले ही प्रवेश करेंगे। तब तक आप लोग यहीं हमारा इंतजार कीजिए। तभी मंत्री जी बोले, नहीं महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। और इतने घने जंगल में कहीं आप दोनों को कुछ हो गया तो हम वापस लौटकर प्रजा को क्या जवाब देंगे। महाराज चंद्र मुनि बोले, नहीं मंत्री जी, इस घने जंगल में कहीं आप लोगों को कुछ हो गया तो हम कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यही जंगल के बाहर हमारे लौटने तक का इंतजार करें। बस इतना कहकर महाराज अपनी पत्नी रानी को लेकर अकेले ही जंगल में प्रवेश करते हैं। उधर राजा और रानी बीच घने जंगल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि रास्ते में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी शेर के दहाड़ने की आवाजें, तो कभी हाथियों के चिंगाड़ने की आवाजें, कभी बंदरों की खी-खी की आवाजें, तो कभी झिंगुरों को चिल्लाने की आवाजें, कभी चमगादड़ इधर उधर अंधेरे में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। महारानी जानकी देवी यह सब आवाजें सुनकर डर जाती है और कहती है, महाराज, अब क्या होगा। महाराज बहुत वीर और साहसी थे। उन्हें ऐसे आवाज़ों से डर नहीं लगता था। महाराज अपनी रानी से कहते हैं, आप बिल्कुल मत डरिए, हम आपके साथ हैं, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। फिर महाराज और महारानी धीरे धीरे घने जंगल की तरफ बढ़ते हैं। इधर दोनों चलते चलते बीच घने जंगल में पहुंच जाते हैं और उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तभी उन्हें अचानक दूर कहीं एक कुटिया दिखाई देती है और कुटिया के बाहर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। महाराज और महारानी दोनों कुटिया के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक वृद्ध महापुरुष कुटिया के पास ध्यान मग्न की अवस्था में बैठे हैं। फिर महाराज और महारानी जानकी देवी दोनों वृद्ध महापुरुष के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर नीचे बैठकर ऋषि मुनि को प्रणाम करते हैं। और इतना सुनकर ऋषि मुनि अपनी आंखें खोल देते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हुए पूछते हैं कि महाराज, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। महाराज चंद्र मुनि कहते हैं, भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आपके दिव्य दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है। आप तो जानते ही होंगे कि हम दोनों यहाँ किस मकसद से आए हैं। इधर ऋषि मुनि मुस्कुराते हुए, हाँ राजन, मैं सब जानता हूँ कि आप यहाँ किस लिए मेरे पास आए हैं। फिर ऋषि मुनि ने एक तोते की जोड़ी से कहा, आप इस अंडे को मेरे पास लेकर आएं। अब आप लोग इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं और आप लोग इसी समय स्वर्ग लोक प्रस्थान करें। उस तोते की जोड़ी ने अब एक दिव्य रूप लेकर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर महाराज चंद्र मुनि और महारानी बड़े आश्चर्यचकित होकर यह सब देखते रहते हैं।
उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर महाराज चंद्र मुनि ऋषि मुनि से पूछते हैं, हे प्रभु, यह लोग कौन थे और यह सब क्या हो रहा है? ऋषि मुनि बोले, महाराज, यह पूर्व जन्म की कथा है जो आप लोग नहीं जानते। फिर महाराज चंद्र मुनि ने ऋषिवर से आग्रह किया, हे प्रभु, कृपया करके इसके बारे में हमें भी बताएं। हम और महारानी इस अंडे के विषय में जानना चाहते हैं। ऋषिवर ने कहा, महाराज, यह कोई मामूली अंडा नहीं है, बल्कि यह एक अप्सरा है जो एक ऋषि मुनि के श्राप से तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो गई है। महाराज आश्चर्यचकित होकर फिर पूछते हैं, भगवान, कृपया करके इसके बारे में हमें पूरी कहानी बताएं। ऋषि मुनि बोले, ठीक है महाराज, तो फिर यह कहानी सुनिए। एक बार एक ऋषि मुनि अपने मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए शिवजी की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका तप इतना कठोर था कि देवेंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवेंद्र ने ऋषि मुनि को इस तरह तप करते देखकर उन्हें सिंहासन को छीन लेने की चिंता हुई। उन्होंने अपने देवलोक की अत्यंत सुंदर अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजा और कहा, जाओ उस ऋषि मुनि का तप भंग कर दो, वरना वो हमारा सिंहासन छीन लेंगे। फिर इंद्रलोक की अप्सरा ने अपने महाराज देवेंद्र से आज्ञा लेकर वहां से पृथ्वीलोक पर प्रस्थान करती है और पृथ्वी पर पहुंचकर ऋषि मुनि को इस प्रकार तप करते देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाती है। वह ऋषिवर का सुंदर मुखड़ा, हृष्ट-पुष्ट शरीर और मन को मोह लेने वाली उनका तेज प्रकाश देखकर वह भूल जाती है कि वह ऋषि मुनि का तप भंग करने आई है और वो वहीं पर बैठकर ऋषिवर को निहारने लगती है। इधर अप्सरा ऋषि मुनि के आंख खोलने का इंतजार करने लगती है और उधर इंद्रदेव सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अप्सरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगे कि इस अप्सरा को सबक सिखाना होगा। फिर उन्होंने एक बिच्छू का रूप धारण कर ऋषि मुनि के पास जा पहुंचे। उधर ऋषि मुनि का ध्यान तपस्या में विलीन था। वो पूरी तरह से ध्यान मग्न की मुद्रा में बैठे हुए थे। इतने में राजा इंद्रदेव चुपके से जाकर ऋषि मुनि के पैर में खूब जोर से काटते हैं और फिर वो वहां से चले गए। इधर ऋषि मुनि के पैर से खूब खून बह रहा था। उन्हें जरा भी पता नहीं चल रहा था। वहीं पर नीचे बैठी अप्सरा ने जब ऋषि मुनि के पैर से खून बहता हुआ देखती है तो वह तुरंत अपनी चुन्नी के आंचल को फाड़कर ऋषि मुनि के पैर में पट्टी बांधने लगती है। इधर अप्सरा के इस स्पर्श से ऋषि मुनि की आंखें खुल गईं और उनका तप भंग हो गया। ऋषि मुनि ने गुस्से में आकर अप्सरा को श्राप दे दिया और उन्होंने कहा, जा, तू एक तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो जा। और हाथ में अपने कमंडल से गंगा जल निकालकर उस पर छिड़क दिया। इतने में अप्सरा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भगवान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो आपके पैर से खून निकल रहा था, इसलिए मैं तो ये चुन्नी का कपड़ा फाड़कर बांध रही थी। हे प्रभु, मैं तो कब से आपके चरणों में बैठी हुई थी और आपके आंख खोलने का इंतजार कर रही थी। ऋषि मुनि ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम मेरे चरणों में क्यों बैठी थी और यहाँ क्यों आई थी? फिर अप्सरा ने इंद्रदेव द्वारा भेजी गई तथा सारा वृतांत ऋषि मुनि को बता दिया। फिर ऋषि मुनि बोले, तुम तो मेरा ध्यान भंग करने आई थी, तो मेरा ध्यान भंग क्यों नहीं किया? अप्सरा बोली, भगवान, आपको देखकर मैं मोहित हो गई हूँ। आपसे मुझे प्रेम हो गया है और मैं आपके चरणों की दासी बनकर सारा जीवन आपकी सेवा करना चाहती हूँ। पर अब तो आपने बिना जाने ही अनजाने में मुझे श्राप दे दिया। इससे अच्छा होता कि आप मेरे प्राण ही ले लेते। मैं अब आपके बिना नहीं जी सकती हूँ।
ऐसे जीवन जीने से अच्छा है कि आप मेरे प्राण ही ले लें। ऋषि मुनि को यह सब बात सुनकर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? अप्सरा ने कहा, हाँ प्रभु, अगले 7 जन्मों तक। फिर ऋषि मुनि ने कहा, मैंने तो तुम्हें श्राप दे दिया है जिसे मैं टाल नहीं सकता। अब तुम्हें तोते का अंडा बनकर यही समय का इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब उचित समय आएगा तो तुम इस अंडे से निकलकर एक सुंदर नवजात कन्या का रूप धारण कर लोगी और तुम्हें मैं कुछ दिव्य शक्तियां भी प्रदान करता हूं। मगर ये दिव्य शक्तियां जब तुम युवा अवस्था में जाओगी तो ये शक्तियां खुद ब खुद अपने आप तुम्हारे अंदर उजागर हो जाएंगी। मगर इन शक्तियों को तुम्हें छिपा कर रखना होगा। किसी भी व्यक्ति के सामने उजागर मत करना। और हाँ, जब दिव्य शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की सारी घटना याद आ जाएगी। और अगर तुम सच्चे दिल से मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें तब करना होगा। तुम्हें खुद मुझे ढूंढना होगा। मैं एक राजकुमार के रूप में तुम्हें मिलूंगा और तुम्हें मुझे खुद पहचानना होगा। अगर तुम मुझे पहचान गई तो तभी मैं तुम्हें मिल पाऊंगा, अन्यथा तुम मुझे भूल जाना। और इन दिव्य शक्तियों को जब तुम उजागर करोगी तो तुम अपने पहले वाले अप्सरा रूप में परिवर्तित हो जाओगी और तुम इंद्रलोक वापस चले जाना। अन्यथा अगर तुम मुझे पहचान लेती हो तो मुझसे विवाह कर हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर रह जाओगी। उस समय का फैसला तुम्हारा होगा। इतना ही ऋषि मुनि कह ही रहे थे कि अप्सरा एक तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर ऋषि मुनि ने मन में कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी आकाश से एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ और वह जोड़ा ऋषि मुनि को प्रणाम करने लगे। हमें आपने यहाँ क्यों बुलाया है ऋषिवर? ऋषिवर ने कहा, आप लोग अभी एक तोते का रूप धारण कर लें और इस परिवर्तित अंडे की रक्षा आप लोगों को करना है और तब तक करना है जब तक मैं फिर वापस आकर आप लोगों से यह अंडा मांग ना लूं। इतना कहकर ऋषिवर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब वो जोड़ा दिन रात उस अंडे की रक्षा करने लगा। तब से आज तक ये दिव्य शक्तियां इस अंडे की रक्षा कर रही थी। फिर ऋषिवर ने एक हाथ में अपने कमंडल से जल लेकर उस अंडे पर छिड़क दिया और अब वह अंडा एक दिव्य नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। उस नवजात कन्या को ऋषिवर ने महाराज चंद्र मुनि को दे दिया और कहा, इस कन्या को यहाँ से तुरंत लेकर जाइए, वरना यहाँ बुरी शक्तियाँ इस पर आक्रमण करने लगेंगी। और महाराज, यहाँ से जाते समय पीछे मुड़कर मत देखिएगा, वरना यह कन्या यहाँ से लुप्त हो जाएगी और फिर कभी आपको संतान सुख नहीं मिलेगा। फिर महाराज और महारानी ऋषि मुनि को प्रणाम कर उस कन्या को लेकर जंगल से बाहर चले जाते हैं और इधर ऋषि मुनि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर किसी अन्य राजा के महल में प्रवेश करता है और वहां एक सुंदर बालक के रूप में ऋषिवर का जन्म होता है। इधर महाराज और महारानी कन्या को लेकर जंगल से बाहर आ जाते हैं और वे अपने मंत्री तथा सैनिकों से कहते हैं, अति शीघ्र यहाँ से महल की ओर प्रस्थान करिए। महारानी के हाथ में एक नवजात कन्या को देखकर मंत्री जी पूछते हैं कि महाराज, यह कन्या कौन है? फिर महाराज सबको बताते हैं कि यह कन्या ऋषिवर के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है, अतः अब यह कन्या हमारी पुत्री राजकुमारी है। फिर सब कोई राजमहल की तरफ प्रस्थान करते हैं। इधर राजमहल में पहुंचते ही महाराज ने अपने राज्य के मंत्री से कहा, मंत्री, यह सूचना अपने राज्य में चारों तरफ फैलवा दो कि राज सिंहासन को संभालने के लिए महल में कन्या हुई है, जो महाराज के बाद राज सिंहासन को संभालेगी। फिर मंत्री ने पूरे राज्य में यह सूचना फैलवा दी कि राज सिंहासन को संभालने के लिए
राजमहल में रानी को एक कन्या हुई है जो आगे चलकर राज सिंहासन संभालेगी। इधर महारानी ने महाराज से कहा, राजपुरोहित को बुलवाकर इस कन्या का नामकरण करवा दीजिए। फिर महाराज ने अपने सैनिक से कहा कि जाओ अपने राजपुरोहित को बुला लाओ, हम अपनी पुत्री का नामकरण उन्हीं के द्वारा करवाएंगे। इधर राजमहल में राजपुरोहित आते हैं और सभी शुभ ग्रह नक्षत्र देखकर महाराज से कहते हैं, महाराज इस कन्या का नाम राजकुमारी तोतैया रख दीजिए। यही कन्या आगे चलकर रानी तोतैया के नाम से जानी जाएगी। महाराज ने कहा, आज से हमारी पुत्री का पालन पोषण राजमहल के अंदर ही होगा, अन्यथा वो राजमहल के बाहर नहीं जाएगी। फिर महाराज ने राजपुरोहित द्वारा मंत्रों से बंधवा दिया ताकि कोई असुर शक्ति राज्य में प्रवेश ना कर सके। इधर समय धीरे धीरे बीतता गया। अब राजकुमारी तोतैया अपनी युवावस्था में पहुंच गई। राजकुमारी तोतैया को महाराज ने तलवार चलाना, घुड़सवारी करना आदि जैसी सारी विद्याएं कलाओं का ज्ञान दिलवाया और राजकुमारी तोतैया भी इन सभी कलाओं में बहुत निपुण थी। इधर राजकुमारी तोतैया अब अपनी युवावस्था में पहुंची। एक दिन वह अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी। फिर तभी उन्हें एक दिव्य शक्ति का आभास हुआ और उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद आने लगी। इधर ऋषि मुनि द्वारा कही सारी बातें भी याद आने लगीं। फिर वो अपने शयन कक्ष में बैठी फूट फूट कर रोने लगी। इधर राजकुमारी की दासियां इस तरह राजकुमारी को रोते हुए देखकर महारानी जानकी देवी के पास भागकर जाती हैं और महारानी को सूचना देती हैं कि महारानी जी, पता नहीं क्यों राजकुमारी तोतैया इतना रो रही है, वो चुप नहीं हो रही है। महारानी को जब यह सूचना मिलती है तो वह महाराज के साथ अपनी पुत्री तोतैया के शयन कक्ष की तरफ भागती हुई आती है और जब वे अपनी पुत्री को इस अवस्था में रोते हुए देखती है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पुत्री को गले से लगाकर पूछती है, पुत्री, आपको क्या हुआ है? आप इतना क्यों रो रही हैं? हमें बताइए, क्या आपको कोई कष्ट है? राजकुमारी ने रोते हुए अपने पूर्व जन्म की सारी घटना बता दी और कहती है, माँ, मुझे सब याद आ गया है कि मेरे पूर्व जन्म में क्या हुआ था। इधर राजा और रानी को यह चिंता सताने लगी कि अब राजकुमारी की सारी शक्तियां उजागर हो जाएंगी और असुरी शक्तियां इन पर आक्रमण करने लगेंगी। हमारी पुत्री की सारी शक्तियों को छीनने का प्रयास भी करेंगे। फिर कुछ समय बाद राजकुमारी तोतैया महाराज से जिद करने लगती है कि पिताश्री, हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दे दीजिए। मगर महाराज अभी राजकुमारी को जाने की आज्ञा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी पुत्री पर कोई असुर शक्तियां आक्रमण ना कर दें। मगर इधर राजकुमारी को अपने प्रेमी से मिलने की इतनी ज़्यादा तड़प थी कि महाराज से अपनी पुत्री की यह दशा देखी ना जा रही थी। इसलिए महाराज और महारानी ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक है पुत्री, तुम्हें यहाँ से जाने की आज्ञा दे देते हैं, किंतु सबसे पहले हम आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ से चली जाइएगा, मगर आपको हमें एक वचन देना होगा। अगर आपको आपका प्रेम मिल जाता है तो आप सीधे अपने राज्य वापस लौटकर आएंगी, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। आपकी माता आपके बिना जीते जी मर जाएगी। फिर राजकुमारी तोतैया महाराज से कहती है, पिताश्री, इस दुनिया में आप दोनों के अलावा हमारा कोई नहीं है, अतः हम वचन देते हैं, अगर हम जिंदा सही सलामत रहे तो हम अपने राज्य वापस अवश्य लौट कर आएंगे।
फिर महाराज ने अगले दिन अपने मंत्रियों को बुलाकर राजकुमारी तोतैया का राज्याभिषेक कर दिया। अब राजकुमारी तोतैया से रानी तोतैया बन गई। इधर रानी तोतैया का राज्याभिषेक के बाद महाराज और महारानी ने अपने पुत्री के प्रेम को पाने के लिए उन्हें अपने राज्य से विदा कर देते हैं। फिर महाराज ने अपने विश्वास पात्र सैनिक को, जिसमें अद्भुत शक्तियां थीं, रानी तोतैया की रक्षा के लिए उनके पीछे भेजा और कहा, सैनिक तुम अदृश्य होकर रानी तोतैया के पीछे जाओ और उनकी रक्षा करना। अब रानी तोतैया अपनी शक्तियों द्वारा एक सैनिक का वेशभूषा धारण करके घोड़े पर सवार होकर सरपट सरपट घोड़े को दौड़ाए जा रही थी। उन्हें तो रास्ता पता भी नहीं था और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वे किस रास्ते पर से अपनी मंजिल की तरफ जाएं। ऐसे ही कई दिन बीत गए। तभी एक स्थान पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला और वह बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछती है, बाबा क्या मुझे थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए दोगे? मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। बाबा ने कहा, हाँ हाँ जरूर पानी मिलेगा। फिर रानी तोतैया ने पानी पीकर जैसे ही अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ चलने को हुई, तभी बाबा ने कहा, अरे घुड़सवार किधर जा रहे हो? बहुत जल्दी में हो क्या? तनिक रुको भी। इधर रानी तोतैया घुड़सवारी को रोककर नीचे उतरती है और कहने लगती है कि बाबा मैं एक राजकुमार को ढूंढ रहा हूँ। वह पूर्व जन्म के ऋषिवर की एक तस्वीर बनवाकर अपने साथ लाई हुई थी ताकि राजकुमार को ढूंढने में आसानी हो। फिर बूढ़ा बाबा पूछता है कि तुम किस राजकुमार को ढूंढ रहे हो? तब रानी अपने साथ लाए हुए ऋषिवर की तस्वीर को दिखाती है। उस तस्वीर को देखकर बूढ़े बाबा ने कहा, ऐ सैनिक जरा यहाँ आकर मेरे पास बैठ जाओ, तो फिर मैं बताता हूँ कि ये राजकुमार तुम्हें कहाँ मिलेगा। फिर बूढ़े बाबा ने रानी को एक ईख चूसने के लिए दिया और इधर रानी जल्दी जल्दी आधा ईख का रस चूसती है और फिर आधा बिना चूसे ही उगल देती है। यह प्रक्रिया बूढ़ा बाबा देख रहा था। फिर बूढ़े बाबा रानी तोतैया से पूछते हैं कि हे सैनिक, यह तुमने अपने मुख से क्या उगल दिया है? रानी तोतैया बोली, बाबा यह छोइयाँ यानी ईख के रस को चूसने के बाद उगला हुआ अंश है। फिर बूढ़े बाबा ने कहा, ऐसे ही वो राजकुमार भी छोहिया हो गया है, तुम इसके पीछे मत भागो, अब वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। फिर रानी तोतैया ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ सैनिक, क्योंकि जिस राजकुमार को तुम ढूंढ रहे हो वो सुंदर नगर का राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह है। बहुत पहले जब राजकुमार का जन्म हुआ था तो असुरी सेना ने सुंदर नगर पर आक्रमण कर वहां से राजा और रानी को मार डाला था और फिर राजकुमार सूर्य प्रताप को असुरी सेना अपने साथ असुर राज्य ले गई और वो लोग फिर उस राजकुमार को अपना गुलाम बनाकर उससे अपना सारा काम करवाते हैं तथा उसे भी अपनी ही तरह असुर बना दिया है। रानी तोतैया अपने मन में सोचने लगी कि यह तस्वीर तो मैंने अपने पूर्व जन्म के आधार पर ऋषिवर का तस्वीर बनवाया है, इन्हें कैसे पता कि यही ऋषिवर राजकुमार हैं? फिर रानी बूढ़े बाबा से पूछती है कि बाबा यह सब आपको कैसे पता? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? बाबा थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, सैनिक इस राजकुमार की परवरिश मैंने ही की थी, क्योंकि उस समय जब असुरी सेना राजकुमार को अपने साथ ले जा रही थी
तो मुझे भी वे लोग अपना गुलाम बना के ले जा रहे थे। फिर वहां असुरी राज्य में पहुंचने पर मुझे उन लोगों ने राजकुमार की देखभाल करने को कहा और कहा, इसकी देखभाल तुम तब तक करो जब तक इस राजकुमार की कोई राजकुमारी इसे लेने न आ जाए, क्योंकि हम लोगों को उस राजकुमारी को कैद करना है तथा उस राजकुमारी के पास ढेर सारी दिव्य शक्तियां भी हैं। असुर राज उस राजकुमारी से उसकी दिव्य शक्तियों को उससे छीनना चाहते हैं। सुना है कि असुर राजा उस दिव्य शक्तियों के द्वारा इंद्र को हराकर इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। इधर राजकुमारी तो तैया चुपचाप बाबा की कही सारी बातें सुन रही थी। फिर बाबा ने कहा, और हाँ, ये जो तस्वीर तुम दिखा रही हो, वहाँ की सारी आसुरी सेना हूबहू ऐसे ही दिखाई देते हैं। वे लोग अपनी शक्तियों द्वारा राजकुमार जैसे हूबहू सूरत बना रखे हैं ताकि राजकुमारी को बड़ी सरलता से पकड़ा जा सके। अब रानी तोतैया पूछती है, बाबा यह तो बताएं, क्या राजकुमारी वहां पहुंच गई है? बाबा ने कहा, नहीं, अभी नहीं। फिर रानी तोतैया पूछती है कि जब राजकुमारी वहां असुर राज्य नहीं पहुंची तो आपको उन लोगों ने कैसे छोड़ दिया? बूढ़े बाबा ने कहा, सैनिक, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे अब उतना काम नहीं होता है, इसलिए उन लोगों ने मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया है। फिर रानी तोतैया ने पूछा, बाबा यह तो बताएं कि ये असुरी राज्य कहाँ पर है? बूढ़े बाबा ने कहा, क्या करोगे यह जानकर सैनिक, वहां पर चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत दिखाई देती है। रानी तोतैया फिर पूछती है, बाबा कृपया करके मुझे असुरी राज्य का पता बता दीजिए। बाबा ने कहा, सैनिक, वहां का पता मत पूछो, क्योंकि वहां जो कोई जाता है वहां की असुर सेना उसे अपना गुलाम बना लेती है और उसे खूब प्रताड़ित भी करती है। फिर रानी तोतैया ने बूढ़े बाबा से बहुत आग्रह किया कि बाबा कृपया करके मुझे वहाँ का रास्ता बता दीजिए। बाबा ने कहा, अच्छा, जब तुम वहाँ जाना ही चाहते हो तो सुनो, यहाँ से सीधे उत्तर की तरफ चलते जाना और वहाँ तुम्हें एक पहाड़ दिखाई देगा। तुम उस पहाड़ को पार करके फिर सीधे चलते जाना, फिर वहाँ घना जंगल दिखाई देगा और जब तुम उस जंगल को पार करोगे तो तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। फिर उस गुफा के अंदर चलते जाना। गुफा के रास्ते का द्वार हमेशा बंद रहता है, क्योंकि वहाँ असुर सेना हमेशा उस द्वार की रक्षा करती रहती है। लेकिन तुम उस रास्ते से मत जाना, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। उस गुफा के द्वार पर के दाहिने तरफ से एक छोटा सा रास्ता है। उस छोटे से रास्ते से जाना तुम, तो तुम्हें वहाँ एक छोटा सा द्वार पत्थरों से ढका हुआ दिखाई देगा। फिर तुम उस पत्थर को बड़े सावधानी से बिना आहट के हटाना। जब तुम पत्थरों को हटा दोगे तो तुम्हें असुर राज्य का द्वार मिल जाएगा। असुर राज्य में बहुत ही सावधानी से प्रवेश करना, क्योंकि अगर तुम्हें कोई देख लेगा तो तुम्हारा वे लोग वहीं पर तुरंत वध कर देंगे। तुम्हें वे लोग बोलने का वक्त भी नहीं देंगे। और हाँ, तुम्हें एक रहस्य की बात भी बताता हूँ। बूढ़े बाबा ने रानी तोतैया से कहा, असुरी सेना 24 घंटे में एक बार ही विश्राम करती है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए विश्राम करते हैं। बस मैं इतना ही जानता हूँ, इसके आगे मुझे और कुछ नहीं पता है। इधर रानी तोतैया बाबा से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने लगती है। जब वह कुछ ही दूर पर गई थी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है, और वह पीछे मुड़कर देखने लगती है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता।
और वह सोचने लगती है कि कौन मेरा पीछा कर रहा है। जब रानी तोतैया थोड़ी दूर और आगे गई तो उन्हें फिर लगा जैसे उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। तभी रानी तोतैया बिना पीछे मुड़े अपनी तलवार निकालकर उस अदृश्य परछाई पर वार कर देती है। इधर वह अदृश्य परछाई तेज आवाज में कराहने लगता है। फिर रानी तोतैया उस अदृश्य परछाई से कहती है, कौन हो तुम? मेरे सामने अभी प्रकट हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अदृश्य परछाई फिर रानी तोतैया के सामने प्रकट होता है और रानी तोतैया को प्रणाम कर कहता है, मुझे आपकी रक्षा करने के लिए आपके पिता महाराज ने भेजा है। रानी तोतैया कुछ सोचते हुए, पर पिताश्री के पास ऐसी कोई सेना या शक्ति नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वह अदृश्य परछाई ने कहा, नहीं रानी तोतैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाहे तो आप अपने मन की दृष्टि से मुझे देख सकती हैं। आपके जन्म के समय से ही आपके पिता श्री महाराज ने मुझे अदृश्य होकर आपकी रक्षा करने के लिए कहा था, और तब से लेकर आज तक मैं आपकी रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। रानी तोतैया कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे राजमहल में किससे खतरा था, पर मैं तो वहाँ पूरी तरह से सुरक्षित थी। फिर अदृश्य परछाई ने कहा, महाराज के अनेकों शत्रु थे जो आए दिन किसी न किसी रूप में आप पर आक्रमण करते रहते थे, और इन सब में असुरराज भी आपको मारने के लिए किसी न किसी रूप में राजमहल में प्रवेश करने की कोशिश करते रहते थे। इसलिए महाराज ने मुझे अदृश्य रूप में आपकी रक्षा करने के लिए कहा था। फिर रानी तोतैया ने कहा, ठीक है, अगर पिता महाराज ने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए भेजा है तो तुम अदृश्य होकर मेरे पीछे पीछे चलो। इधर महाराज चंद्रमुनि और महारानी जानकी देवी अपने कक्ष में चिंतित अवस्था में बैठे हुए हैं। दोनों अपनी पुत्री के विषय में सोचते हैं कि पता नहीं हमारी पुत्री किस अवस्था में होगी, पता नहीं कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। इतनी नाजुक सी हमारी पुत्री इतने कठिन रास्ते पर निकल पड़ी है, पता नहीं उनको उनकी मंजिल मिली है कि नहीं। हे भगवान, हमारी पुत्री की रक्षा करना। उधर रानी तोतैया उत्तर दिशा की तरफ चलते चलते बीच जंगल में पहुंच जाती है और वहां उन्हें भूख लगती है। फिर वो थोड़ी देर रुककर अपने चारों तरफ देखती है। तभी उन्हें उस जंगल में एक पेड़ जो फलों से लदा हुआ दिखाई देता है। रानी तोतैया उस पेड़ के पास जाकर एक फल तोड़कर जैसे ही खाने जाती है तो वह अदृश्य परछाई रानी को फल खाने से रोकता है और कहता है, रानी तोतैया, कृपया करके पहले यह फल आप ना खाएं। इस फल को पहले मुझे चखने दीजिए, क्योंकि हो सकता है यह फल जहरीले हों। इतना कहकर जैसे ही सैनिक ने फल खाया वह तुरंत मूर्छित हो गया। इधर सैनिक को इस प्रकार बेहोश होता देखकर रानी तुरंत समझ गई कि यह कोई मामूली फल नहीं है। इस फल को जो खाएगा वह मूर्छित हो जाएगा। फिर रानी तोतैया ने उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर अपने साथ रख लेती है। इधर सैनिक को होश आते ही रानी ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और अपने अदृश्य सैनिक के साथ वह तुरंत वहां से रवाना हो गई। फिर रानी ने रास्ते में कहीं रुकना उचित ना समझा और सरपट सरपट अपने घोड़े को दौड़ाती गई अपने मंजिल की तरफ। और फिर जैसे ही रानी तोतैया जंगल पार कर लेती है तो उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। फिर वो गुफा के अंदर जैसे ही प्रवेश करने जाती है तो वहां उन्हें कई तरह के जानवर, सांप, बिच्छू, गोजर आदि दिखाई देते हैं। वह बड़े ही सावधानी से गुफा के अंदर प्रवेश करने लगती है। उसने सबसे पहले अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा अपना रूप
हूबहू असुरी सेना जैसा बना लिया। फिर रानी तोतैया ने अदृश्य परछाई से कहा, तुम अदृश्य बनकर मेरे पीछे पीछे रहना, और जब तक हम ना कहें तुम अपनी वाणी से आवाज मत निकालना। जैसे हम कहें तुम वैसे ही हमारी आज्ञा का पालन करो। अदृश्य परछाई ने कहा, जी रानी। फिर गुफा के छोटे द्वार से रानी और अदृश्य परछाई बड़े ही सावधानी से असुरी राज्य में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही रानी असुरी राज्य में प्रवेश करती है तो वहां देखते हैं कि सब असुर सेना एक युवक को घेरे हुए रहते हैं, और उस युवक को वे लोग अपने पैरों और हाथों से खूब मारते हैं और कहते हैं कि यहाँ से भागने का प्रयास करोगे? बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? फिर उस युवक को एक असुर सैनिक ले जाकर कैद खाने में बंद कर देते हैं। इधर रानी तोतैया चुपके से जाकर असुर सेना में घुल मिल जाती है और उन्हें कोई भी असुर सैनिक पहचान नहीं पाता। फिर कुछ समय पश्चात एक असुर सैनिक भोजन और पानी लेकर उस युवक के पास जाने लगता है। तभी दूसरे असुर सैनिक ने आकर उस असुर को कहने लगता है, तुम्हें महाराज असुरराज जल्दी से दरबार में बुला रहे हैं। फिर वह भोजन और पानी लेकर पास ही खड़ी रानी से कहता है, ऐ सुनो, यह भोजन और पानी ले जाकर उस युवक को दे दो, कहीं वह बिना खाए पिए ही मर ना जाए। अगर वह मर गया तो महाराज मुझे ही दंड देंगे। फिर रानी ने उस असुर से भोजन पानी लेकर वह राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की तरफ चल देती है। जैसे जैसे रानी तोतैया के कदम राजकुमार की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही रानी तोतैया के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। जब रानी राजकुमार के पास पहुंची तो राजकुमार की यह दशा देखकर वह तुरंत समझ गई कि यही राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह है। फिर वह राजकुमार को भोजन और पानी देती है। इधर रानी तोतैया अपने मन में कुछ सोच विचार करके बड़ी हिम्मत करके राजकुमार से पूछती है कि क्या आप ही राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह हैं? अपना नाम इस प्रकार सुनकर वह युवक बड़े आश्चर्यचकित होकर असुर रूप में रानी तोतैया को देखने लगता है और हाँ में अपना सिर हिलाकर जवाब देता है। फिर रानी तोतैया तुरंत इधर उधर अपने आसपास देखती है कि कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा है, और जल्दी से अपने हाथ की एक अंगूठी निकालकर राजकुमार को दे दिया। फिर रानी तोतैया ने कहा, राजकुमार, इस अंगूठी को अपने पास रखिए। जब मैं यहाँ आऊँ तो इस अंगूठी को देखकर आपको पहचान सकूं, अन्यथा यहाँ पर सबकी सूरत एक जैसी ही है। और एक रहस्य की बात यह है कि यहाँ पर सभी असुर 24 घंटे में एक बार ही कुछ घंटे के लिए सोते हैं, और इसी बीच मौका पाकर हम यहाँ से भाग निकलेंगे। फिर रानी तोतैया राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को यह सब बातें बताकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और सही समय का इंतजार करने लगती है। इधर असुर राज को अपनी शक्तियों द्वारा यह पता चल जाता है कि इस असुर राज्य में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर चुका है, इसलिए वह अपनी और अधिक असुर सेना को राजकुमार की कड़ी सुरक्षा में लगा देते हैं और आगाह करते कहते हैं, आज कोई भी असुर सैनिक नहीं सोएगा। इधर असुर राज जिस कैद खाने में राजकुमार कैद थे, उस कैद खाने से निकलवाकर बगल वाले कैद खाने में डाल दिया गया और राजकुमार सूर्य प्रताप के स्थान पर दूसरे असुर को उस कैद खाने में डाल दिया गया। उधर रानी तोतैया सही समय के आने का इंतजार कर रही थी। इधर काफी समय बीत भी गया था। असुरी सेना अब और ज्यादा सावधान हो गई थी। रानी तोतैया अपनी योजना अनुसार फूंक फूंक कर एक एक कदम बड़ी सावधानी से रखती थी और वह सोचती थी कि कहीं असुर सेना को
उनके यहाँ आने का आभास न हो जाए। इधर कई दिनों तक असुर सेना सोई ही नहीं, और आखिर कब तक असुर सेना जागती रहती। फिर अब एक दिन वह समय आया जब एक एक कर सारी असुर सेना निद्रा के आगोश में चली जा रही थी, और वे अपनी निद्रा को नहीं रोक पा रहे थे। जब लगभग सारी असुर सेना निद्रा की आगोश में चली गई, तब रानी तोतैया ने झटपट सही मौके का फायदा उठाया और वह राजकुमार के पास गई जहां पर वह कैद थे। मगर वह देखती है कि राजकुमार अब उस स्थान पर नहीं है। फिर वह इधर उधर सबसे नजरें बचाकर राजकुमार को ढूंढने लगती है, और तभी उन्हें बगल वाले कैद खाने में राजकुमार दिखाई देते हैं। और वहां पर राजकुमार के साथ तो कई असुर सेना भी थी जो उनकी कड़ी निगरानी कर रहे थे। तभी रानी को एक युक्ति सूझी। वो अपने साथ ले आए हुए उन फलों को अपने हाथ में लेकर कैद खाने में प्रवेश करती है और कहती है, अरे सुना है यह फल अगर कोई खाएगा तो बहुत ही बलशाली हो जाएगा, वह कई दिव्य शक्तियों का स्वामी भी बन जाएगा। फिर युद्ध में उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। इधर असुर सैनिक भी बहुत चालाक थे। उन्होंने रानी तोतैया से कहा कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, यह फल खाने से भला कोई बलशाली कैसे हो सकता है, और यह फल तुम्हें किसने दिया और क्यों? रानी तोतैया ने कहा, यह फल मुझे यहाँ के राजगुरु ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि अगर यह फल मैं खाऊंगा तो यहाँ जितने भी असुर सैनिक हैं उन सब में मैं सबसे बलशाली हो जाऊंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो यह फल मैं खा जाता हूँ। फिर मत कहना कि यह फल मुझे खाने को नहीं दिया। और हाँ, मेरे पास बस इतने ही फल हैं, और हर फल में अलग अलग शक्तियाँ हैं। इन सारे फलों को मैं अकेले ही खाऊंगा। जैसे ही रानी तोतैया ने उस फल को खाने जाती है, तभी एक असुर सैनिक बोला, जरा रुको, यह फल मुझे भी दो, मैं भी इस फल को खाऊंगा। फिर वहां खड़े और भी असुर सैनिक रानी तोतैया से सारा फल मांगकर खाने लगते हैं। थोड़ी देर में वे लोग फल खाकर मूर्छित हो जाते हैं। इधर रानी तोतैया जल्दी से राजकुमार को कैद खाने से छुड़वाकर वहां से भागने लगती है। जब रानी तोतैया प्रवेश द्वार के पास पहुंचती है, तो तभी उनके पीछे सारे असुर सैनिक रानी का पीछा करने लगते हैं। इधर रानी तोतैया राजकुमार को लेकर अदृश्य परछाई के पास पहुंचती है। फिर अदृश्य परछाई ने रानी तोतैया को देखकर कहा, रानी तोतैया, आप जल्दी से इस घोड़े पर सवार होकर भाग जाइए, मैं इन लोगों को रोकने का प्रयास करता हूँ। रानी तोतैया ने कहा, तुम अकेले इतने सारे असुर सैनिकों को नहीं रोक पाओगे, इसलिए मैं अपनी शक्तियों के द्वारा इन सैनिकों को यहीं बांध देती हूँ। जब तक ये असुर सैनिक इन शक्तियों से आज़ाद होंगे, तब तक हम बहुत आगे निकल जाएंगे, और फिलहाल तुम भी हमारे साथ चलो। इधर रानी तोतैया ने अपनी दिव्य शक्ति से असुर सेना को बांध देती है। फिर उधर गुफा के अंदर प्रवेश करती है। गुफा में प्रवेश करने के बाद गुफा का द्वार अपनी दिव्य शक्तियों से बंद कर देती है, और फिर वहां से राजकुमार को लेकर भागने लगती है। इधर असुर राज जब अपनी सेना को दिव्य शक्तियों से बंधा हुआ देखते हैं, तो वह तुरंत समझ जाते हैं कि असुर सैनिक के वेश में रानी तोतैया यहाँ आई हुई थी, और वो अपने राजकुमार को कैद खाने से छुड़वाकर यहाँ से भाग गई है। फिर असुर राज ने अपनी शक्तियों द्वारा अपने सैनिकों को दिव्य शक्तियों से छुड़वाते हैं, और फिर सारे असुर सेना आजाद होकर रानी तोतैया का पीछा करने लगते हैं। इधर राजकुमार को लेकर रानी तोतैया बीच जंगल में पहुंच जाती है, और उनके समझ में कुछ नहीं आता है कि अब वह क्या करें।
इधर असुरराज की पूरी सेना भी रानी का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती है और फिर असुर सेना पूरे जंगल को घेर लेते हैं। इधर असुरराज रानी तोतैया को यह चेतावनी देते हैं कि रानी तोतैया, आप अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो हम आपके साथ साथ राजकुमार का भी वध कर देंगे। इधर रानी तोतैया राजकुमार को लेकर जंगल में छिपी रहती है। तभी उन्हें एक युक्ति सूझती है। वह अपने अदृश्य सैनिक से कहती है कि अभी तुम हमारे सामने प्रकट हो जाओ। फिर अदृश्य सैनिक रानी तोतैया के सामने प्रकट हो जाता है। रानी तोतैया अपने अदृश्य सैनिक से कहती है कि तुम अभी हमारा रूप धारण कर हमारा स्थान ले लो। इधर अदृश्य सैनिक ने रानी तोतैया के कहने के अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया जैसा रानी ने कहा था। फिर रानी तोतैया ने भी अपने आप को अपनी शक्तियों द्वारा अदृश्य कर फिर रानी तोतैया अपने आप को अपनी शक्तियों द्वारा अदृश्य कर लेती है और अपने अदृश्य सैनिक को आज्ञा देती है कि तुम असुरराज से कहो कि मैं अपने आप को आपके हवाले कर रही हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि आप लोग राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को यहाँ से जाने देंगे। फिर असुरराज बहुत सोच समझकर कहते हैं, ठीक है, हम राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को यहाँ से जाने देंगे। वैसे भी हमें राजकुमार से क्या मतलब है, मुझे तो रानी तोतैया चाहिए। फिर रानी तोतैया अपने सैनिक से कहती है कि जब तुम्हें असुरराज यहाँ से ले जाकर अपने कैद खाने में डाल देंगे, तब सही मौका देखकर तुम उस कैद खाने से अदृश्य होकर भाग लेना। और ध्यान रहे तुम्हें कोई अदृश्य होते हुए देख न ले, नहीं तो असुरराज यह जान लेंगे कि तुम रानी तोतैया नहीं हो बल्कि तुम मेरे एक सैनिक हो, और वे लोग तुम्हारा वहीं पर तुरंत वध कर देंगे। फिर रानी तोतैया ने अपने सैनिक से कहा, अब तुम असुरराज से कहो कि राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को जंगल से बाहर जाने दें, तभी हम अपने आप को आपके हवाले करेंगे। इधर सैनिक ने रानी तोतैया की आवाज़ में असुरराज से वैसा ही कहा जैसा रानी तोतैया ने कहने को कहा था। फिर इधर असुरराज राजकुमार को जंगल से लेकर बाहर जाने की फिर इधर असुरराज राजकुमार को जंगल से बाहर जाने की आज्ञा देते हैं। तत्पश्चात असुरराज को यह पता नहीं था कि रानी तोतैया भी अदृश्य रूप से राजकुमार सूर्य प्रताप के साथ जंगल से बाहर निकल जाती है। उधर असुरराज रानी तोतैया के रूप में जंगल में खड़े सैनिकों को उधर असुरराज रानी तोतैया के रूप में जंगल में खड़े सैनिक को पकड़ लेते हैं और उन्हें सैनिक का बदला हुआ रूप दिखाई नहीं देता है। वे सैनिक को ही रानी तोतैया समझकर पकड़ लेते हैं और अपने असुरराज वापस लौट जाते हैं। इधर रानी तोतैया राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को लेकर सरपट सरपट अपने घोड़े को दौड़ाते हुए अपने महल की तरफ भागी चली जा रही थी और वह रास्ते में कहीं नहीं रुकती है। रानी तोतैया अपने प्यार को पाकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उधर महाराज द्वारा भेजे गए गुप्तचर भागता हुआ राजमहल की तरफ आता है और महाराज को यह सूचना देता है कि महाराज रानी तोतैया अपने राजकुमार को लेकर वापस महल की तरफ आ रही है। इधर महाराज महारानी को जब यह सूचना मिलती है कि हमारी पुत्री रानी तोतैया राजमहल वापस लौट रही है, तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और महारानी जानकी देवी अपनी दासियों को बुलाकर यह आज्ञा देती है कि हमारी पुत्री के आने के स्वागत में पूरा महल फूलों और दीपकों की रोशनी से सजाया जाए और हमारी पुत्री के जहाँ जहाँ कदम पड़ते जाएं, वहाँ वहाँ फूलों की वर्षा की जाए। इधर
जैसे ही रानी तोतैया के राजमहल वापस लौटने की सूचना उनके षड्यंत्रकारियों को पता चलता है, तो वे लोग रानी तोतैया को जान से मार डालने के लिए एक षड्यंत्र रचने लगते हैं। इधर रानी तोतैया राजकुमार के साथ राजमहल के निकट पहुंचती है। वहां पर पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए उनके विद्रोही रानी तोतैया का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर इधर रानी तोतैया जैसे ही अपने राजमहल में प्रवेश करती है, राजमहल के सारे दास और दासियां उन पर फूलों की पंखुड़ियों से वर्षा करने लगते हैं। इधर महाराज और महारानी अपनी पुत्री को सही सलामत देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर रानी तोतैया जैसे ही राजमहल के बीच स्थान पर पहुंचती है, तत्पश्चात किसी षड्यंत्रकारी ने इन पंखुड़ियों की आड़ में रानी तोतैया पर छिपकर अपने धनुष से वार करता है। जैसे ही तीर धनुष से निकलता है, वैसे ही राजकुमार की निगाह उस तीर पर पड़ती है और वे रानी तोतैया को बचाने के लिए तीर के सामने आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तीर सीधा जाकर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह के सीने में लग जाती है और वे तुरंत वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। इस तरह राजकुमार को मूर्छित हुआ देख राजमहल में चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। वहां पर खड़े रानी के स्वागत में सभी दास और दासियां एक दूसरे का मुंह देखकर कहने लगते हैं कि किसने राजकुमार पर तीर से वार कर दिया। इधर रानी तोतैया राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को अपने आलिंगन में लेते हुए वहीं जमीन पर बैठकर विलाप करने लगती है और चीख चीख कर माँ माँ, पिताजी, पिताश्री, देखिए यह क्या हो गया कहकर खूब रोने लगती है। इधर महाराज और महारानी दौड़ते हुए अपनी पुत्री के पास आते हैं और सिपाहियों से कहते हैं तुरंत राजकुमार को उठाकर शयन कक्ष की तरफ ले जाएं। इसके पश्चात महाराज एक सिपाही से कहते हैं कि तुरंत जाकर राजवैद्य को बुलाकर लाओ, अति शीघ्र जाओ, तनिक भी विलंब ना करो। फिर सिपाही राजवैद्य के घर जाकर बाहर से आवाज लगाता है, राजवैद्य जी, राजवैद्य जी, राजवैद्य जी। राजवैद्य अपने घर से बाहर आकर सिपाही से कहते हैं कि क्या हुआ सिपाही, सब खैरियत तो है? सिपाही बोला, राजवैद्य जी, अति शीघ्र करिए, महाराज ने आपको अभी राजमहल में बुलवाया है। राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को किसी ने तीर से घायल कर दिया है, वे अब मूर्छित अवस्था में हैं। इधर राजवैद्य जी अपनी जड़ी बूटियों से भरा थैला लेकर राजमहल की तरफ चल देते हैं। उधर राजमहल में राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को बिस्तर पर लेटाया जाता है और फिर महाराज अपने सिपाहियों से कहते हैं उस गुस्ताख को पकड़कर हमारे सामने हाजिर किया जाए जिस किसी ने राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की हत्या करने का दुस्साहस किया है। इधर राजवैद्य महल में प्रवेश करते हैं और उन्हें राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह के शयन कक्ष की तरफ ले जाया जाता है। शयन कक्ष में पहुंचकर राजवैद्य जी ने राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह के सीने में लगे तीर को निकालकर परीक्षण करके महाराज को बताते हैं कि राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह के सीने में जो तीर लगा है, उस तीर पर हजारों सांपों और बिच्छुओं का जहर लगाकर ही तीर से वार किया गया है। ये जहर बहुत ही प्राणघातक होते हैं। दुनिया भर में ऐसे जहर का तोड़ किसी भी वैद्य के पास नहीं है। फिर महाराज राजवैद्य जी से कहते हैं, ऐसा मत कहिए, कृपया करके कोई तो उपाय बताएं। अगर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को कुछ हो गया तो हमारी पुत्री जीते जी मर जाएगी। राजवैद्य जी कहते हैं, महाराज उपाय तो है, अगर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को दिव्य संजीवनी बूटी मिल जाए तो राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की जान बच सकती है। फिर महाराज राजवैद्य जी से पूछते हैं कि यह संजीवनी बूटी कहाँ पर हमें मिलेगी। राजवैद्य जी बताते हैं कि यह संजीवनी बूटी
कोई मामूली बूटी नहीं है। इसमें मरते हुए इंसान को जिंदा करने की ताकत होती है। लेकिन इस जड़ी बूटी को जो कोई भी हासिल करने के लिए गया है, आज तक वो अपने घर वापस लौट कर नहीं आया है। इसलिए महाराज, मैं कह रहा हूँ कि इस संजीवनी बूटी को यहाँ ले आ पाना असंभव है। अगर आपकी इच्छा वहाँ जाने की है तो मैं आपको वहाँ का रास्ता बता देता हूँ, लेकिन समय रहते जड़ी बूटी को लेकर आना असंभव है। उधर रानी तोतैया अपने राजकुमार के पास बेसुध अवस्था में बैठी हुई यह सब बातें सुन रही थी। तभी अचानक से उठकर राजवैद्य के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगती है कि कृपया करके हमें वहाँ का पता बता दीजिए। हम अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। हम ऐसे अपने प्यार को मरता हुआ नहीं देख सकते। राजवैद्य जी रानी तोतैया को अपने कदमों पर से उठाते हुए कहते हैं, पुत्री, मैं वहाँ जाने का पूरा रास्ता नहीं जानता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ सीधे चलते जाएं। वहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर एक झरना दिखाई देगा। उस झरने के नीचे एक गुफा में एक नवजात बालक दिखाई देगा। दरअसल वो बालक नहीं है, बल्कि वहाँ पर कई वर्षों से एक ऋषि मुनि जो एक बालक के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन ऋषि मुनि को संजीवनी बूटी कहाँ पर मिलेगी यह सब उन्हें पता है। इसके आगे वहाँ जाने का रास्ता वही बता सकते हैं। और हाँ, राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की जान तभी बच सकती है जब आप 72 घंटे के अंदर उस संजीवनी बूटी को यहाँ लेकर आ पाएंगी, अन्यथा राजकुमार को बचाना असंभव हो जाएगा। इधर रानी तोतैया अपने पिताश्री से आज्ञा मांगती है कि मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे दीजिए। महाराज अपनी पुत्री को राजकुमार के लिए इतनी तड़प देखकर उन्हें संजीवनी बूटी ले आने की आज्ञा दे देते हैं। फिर रानी तोतैया अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ प्रस्थान करती है। इधर जैसे जैसे रानी तोतैया अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ी जा रही थी, वैसे वैसे उनकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आज रानी तोतैया को अपने प्यार राजकुमार के जीवन के प्रति ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनके हाथ में एक मुट्ठी रेत भरा हो और उस रेत को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही हो, मगर उस रेत को अपनी मुट्ठी में नहीं रोक पा रही है और वह रेत धीरे धीरे हाथ से सरकती चली जा रही है। ठीक वैसे ही राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह का जीवन आज संकट में पड़ चला था। इधर रानी यही सोचते हुए अपने घोड़े को चाबुक से मारते हुए अपनी मंजिल की तरफ भागी चली जा रही थी और उनके आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर रानी तोतैया जैसे ही झरने के पास पहुंच जाती है तो देखती है कि झरने के आसपास चारों तरफ बस पानी की फुहार ही दिखाई दे रही है और वहाँ उन्हें कोई गुफा नहीं दिखाई दे रही थी। अब रानी तोतैया बहुत ही सोच में पड़ गई थी। तभी वे अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा उस गुफा का पता लगाने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक रानी तोतैया को इस तरह करते हुए देखकर एक नवजात बालक रोते हुए प्रकट होता है। रानी उस नवजात बालक को देखकर समझ जाती है कि यही वो ऋषि मुनि हैं। इधर रानी तोतैया अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋषि मुनि के सामने खड़ी हो जाती है और उनसे प्रार्थना करने लगती है। वो कहती है कि हे ऋषि मुनि, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपको प्रसन्न कर सकें। इस वक्त मुझे आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। इस समय मेरा प्यार राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह, उसकी जान खतरे में है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपके पास आई हूँ, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। इधर रानी तोतैया को
इस तरह विलाप करते हुए देखकर ऋषि मुनि को दया आ जाती है। फिर वो अपने वास्तविक रूप में आकर रानी तोतैया से पूछने लगते हैं कि पुत्री, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? हमें बताओ। फिर रानी तोतैया अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋषि मुनि से कहने लगती है कि ऋषिवर, मैं जिस राजकुमार से प्रेम करती हूँ, आज उनकी जान खतरे में है। अतः उनकी जान बचाने के लिए मुझे संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। कृपया करके मुझे संजीवनी बूटी जहाँ पर मिलेगी वहाँ का रास्ता बता दीजिए। फिर रानी तोतैया से ऋषिवर कहते हैं कि ठीक है पुत्री, मैं वहाँ जाने का रास्ता बताता हूँ। तो फिर सुनो, यहाँ से 1 कोस दूर जाने के बाद तुम्हें एक कुआं दिखाई देगा और उस कुएं के अंदर एक बड़ा सा अजगर होगा। जो उस अजगर के पेट के अंदर तुम्हें जाना होगा, वही अजगर तुम्हें उस संजीवनी बूटी के पास ले जाएगा। मगर उस संजीवनी बूटी को पाने के लिए तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। इधर रानी तोतैया ऋषिवर को प्रणाम कर अपनी मंजिल की तरफ चल देती है। जैसे ही रानी तोतैया कुएं के पास पहुंचती है, तत्पश्चात कोई उनका रास्ता रोक लेता है और बड़े जोर की आवाज में, वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? जाओ, यहाँ से चली जाओ, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। मैं रानी तोतैया हूँ और मैं धनकपुर राज्य से आई हूँ। मैं यहाँ संजीवनी बूटी लेने आई हूँ। कृपया करके मेरा रास्ता ना रोकें, मुझे इस कुएं के अंदर जाने दें। अगर तुम्हें इस कुएं के अंदर जाना है तो तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। रानी तोतैया थोड़ा सोचते हुए, ठीक है, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे आपसे एक विनती है। मेरे बाद आप इस संजीवनी को मेरे राज्य धनकपुर में पहुँचा देंगे। रानी तोतैया ने इतना कहकर तुरंत अपनी तलवार निकालकर अपना गला काट लेती है। इधर जैसे ही रानी ने अपना गला काटा, उधर वैसे ही तुरंत रानी का गला अपने आप फिर से उनके धड़ से जुड़ गया। रानी यह सब देखकर अचंभित हो जाती है। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। रानी यह सब सोच ही रही थी कि तभी रानी को फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, रानी तोतैया, अब आप इस कुएं के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। फिर रानी तोतैया उस कुएं के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है, वहाँ उन्हें एक बड़ा सा अजगर दिखाई देता है जो उन्हीं की तरफ चला आ रहा था, जिसे रानी तोतैया देखकर एक बार सहम जाती हैं। फिर रानी तोतैया बड़ी हिम्मत करके अजगर के सामने आती हैं और अजगर उन्हें बिना एक पल गंवाए निगल लेता है। अजगर के पेट में पहुंचकर वे अपनी आंखें खोलती हैं, तब वे वहां देखती हैं कि संजीवनी बूटी का पेड़ अजगर के पेट के अंदर है और वहां उस पेड़ के आसपास कुछ परियां हैं जो उस पेड़ की देखभाल कर रही हैं। फिर इधर उनमें से एक परी संजीवनी बूटी को अपने हाथ में लेकर रानी तोतैया के पास आती है और वह कहती है कि यह लो पुत्री संजीवनी बूटी, इसे ले जाकर इसका रस निकाल कर तुम अपने राजकुमार को पिला देना। फिर रानी तोतैया परी से संजीवनी जड़ी बूटी लेकर कुएं से बाहर आती है और वे अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ प्रस्थान करती है। इधर महाराज अपनी पुत्री का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। वे अपने गुप्तचर को रानी तोतैया का पता लगाने के लिए भेजते हैं। जैसे ही गुप्तचर महल के बाहर जाता है, वैसे ही उन्हें रानी तोतैया घोड़े पर सवार होकर आती हुई दिखाई देती है। फिर गुप्तचर महाराज के पास भागकर यह सूचना देता है, महाराज, रानी तोतैया राजमहल में प्रवेश कर रही हैं।
इधर रानी जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है, वे तुरंत संजीवनी बूटी राजवैद्य को दे देती है और राजवैद्य जी उस जड़ी बूटी का रस निकालकर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को पिला देते हैं। फिर तभी इधर अदृश्य परछाई असुरराज से भागकर रानी तोतैया को यह सूचना देती है कि असुरराज अपनी पूरी सेना के साथ हमारे राजमहल पर आक्रमण करने आ रहे हैं। फिर रानी तोतैया ने अदृश्य परछाई से पूछा कि पहले यह बताओ कि तुम वहां से कैसे निकलकर आए हो। अदृश्य परछाई ने वहां का सारा वृत्तांत बताते हुए कहता है, रानी तोतैया, जब आप राजकुमार को लेकर जंगल से बाहर निकल आई, उसके बाद वे लोग मुझे रानी तोतैया समझकर अपने असुर राज्य ले गए। फिर असुर राज ने अपने सैनिकों को आज्ञा देकर कहा, इस रानी को ले जाकर कैद खाने में बंद कर दो और उस पर कड़ी नज़र रखो, कहीं इस बार भी वह रानी यहाँ से भाग ना जाए। उसके बाद जब असुर सेना कुछ समय के पश्चात विश्राम करने लगी, तो उस समय सही मौका पाकर मैं अदृश्य होकर जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, तभी वहाँ विश्राम कर रहे असुर सैनिक उठ गए और वे मुझे कैद खाने में ना पाकर तुरंत असुर राज को यह सूचना दी गई कि कैद खाने से रानी तोतैया फिर भाग गई है। उधर असुर राज को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने कड़ी निगरानी के बावजूद भी रानी तोतैया कैसे उनके कैद खाने से भाग गई। फिर असुर राज अपनी दिव्य दृष्टि से कैद खाने का परीक्षण करने लगते हैं, तो उन्हें अब पता चलता है कि रानी तोतैया के रूप में उनका एक सैनिक यहाँ पर कैद था, जो उन्हें मूर्ख बनाकर उनके राज्य से भाग निकला। फिर इधर असुर राज गुस्से में अपनी सारी सेना को एकत्रित कर राजमहल पर आक्रमण करने के लिए इधर ही चले आ रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से छिपकर वहां से भागकर आया हूं। फिर रानी तोतैया ने अपने अदृश्य सैनिक से पूछा, असुर राज्य की कुल मिलाकर कितने सैनिक होंगे। अदृश्य सैनिक ने कहा, वह सब कुल 2000 घुड़सवार, 2000 पैदल सैनिक, 1000 हाथी पर सवार सैनिक, वे सब मिलाकर 5000 सैनिक हैं। इधर महाराज अपने मंत्री से पूछते हैं कि कुल मिलाकर हमारे पास कितने सैनिक हैं। मंत्री जी बताते हैं कि यही कोई लगभग 2500 सैनिक हमारे पास होंगे। फिर महाराज चिंतित अवस्था में कहते हैं कि इतनी बड़ी असुर सेना का सामना हम कैसे करेंगे। महाराज को इस तरह चिंतित अवस्था में रानी तोतैया देखकर बोली, पिताश्री, जब हम वहां असुर राज्य में गए थे तो हम उन लोगों से काफ़ी हद तक घुल मिल गए थे। तभी हमें असुर राज्य का एक रहस्य पता चला था कि असुर सेना कभी भी दिन के उजाले में युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान शिव द्वारा श्राप मिला था कि अगर वे दिन के उजाले के संपर्क में आएंगे तो वे उसी समय नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए हमें एक उपाय सूझा है। महाराज ने अपने पुत्री से पूछा कि वह कौन सा उपाय है। रानी तोतैया ने कहा, जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं अपने दिव्य शक्तियों से एक तीर को 5 मुखी तीर बना दूंगी, ताकि जब भी हमारे सैनिक धनुष से एक बार में 5 मुखी वाला तीर छोड़ेंगे तो वहाँ पर एक बार में 5 असुर मारे जाएंगे और इन 5 मुखी तीरों की नोक पर हम आग लगा देंगे, जिससे असुर राज को 2500 सैनिकों की जगह 12500 सैनिक दिखाई देंगे, जिससे असुर राज का युद्ध करने का मनोबल गिर जाएगा। इधर रानी तोतैया युद्ध की तैयारी कर रही थी कि तभी एक सैनिक उनके पास आकर यह सूचना देता है कि रानी तोतैया, राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को होश आ गया है। यह सूचना पाकर रानी तोतैया
राजकुमार के शयन कक्ष की तरफ दौड़ी जाती है और वह राजकुमार के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर उनके पास बैठ जाती है। फिर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह अपना हाथ छुड़ाते हुए रानी तोतैया से पूछते हैं, आप कौन हैं राजकुमारी, और आप क्यों मेरे लिए इतना कष्ट उठा रही हैं? आखिर मैं आपको जानता भी तो नहीं हूँ और ना ही आप मुझे जानती हैं। राजकुमार के द्वारा कहे गए ऐसे शब्दों को सुनकर रानी तोतैया को बड़ा आश्चर्य होता है। वह सोचने लगती हैं कि क्या राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को अभी तक कुछ भी याद नहीं आया। फिर रानी तोतैया राजकुमार का दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़कर अपने दिव्य शक्तियों के द्वारा उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटना को याद दिलाने का प्रयास करती हैं। इधर जैसे जैसे वे अपनी कहानी बताती जाती हैं, वैसे वैसे ही राजकुमार को अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद आने लगती है। फिर जैसे ही राजकुमार रानी तोतैया से कुछ कहने जाते हैं, वैसे ही सैनिक आकर रानी तोतैया को यह सूचित करते हैं कि रानी, असुरराज यहाँ अपने सारे सैनिकों के साथ पहुँच गए हैं और वे किसी भी समय युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। तभी रानी अपने सैनिक से कहती है, नहीं सैनिक, अभी नहीं, अभी तो रात्रि होने में काफ़ी समय शेष है। फिर रानी राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह से कहती है, लगता है कि अभी एक युद्ध और बाकी है, उसके बाद ही हमारा मिलन हो पाएगा। तभी राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह रानी तोतैया को अपने आलिंगन में लेते हुए कहता है, नहीं, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। आप मेरे लिए बहुत कष्ट उठा चुकी हैं। अब आप युद्ध करने नहीं जाएंगी, बल्कि इन असुरों से हम युद्ध करने जाएंगे। फिर रानी तोतैया राजकुमार से कहती है, मैं आपको अकेले युद्ध पर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं आपको 2 बार खोते खोते पाई हूँ। फिर राजकुमार रानी से कहते हैं, ठीक है, इस बार हम दोनों मिलकर असुरराज से युद्ध करेंगे और उन्हें हराएंगे भी। इधर जब रात्रि का समय आया, तब राजकुमार और रानी तोतैया ने युद्ध की सारी तैयारियां योजना अनुसार असुरराज के आने से पहले कर ली। फिर युद्ध क्षेत्र में दोनों योद्धा रात्रि के समय एक दूसरे के सामने होते हैं। इधर असुरराज रानी तोतैया से कहते हैं, रानी, अभी भी समय है, आप अपने आप को हमें समर्पित कर दें, अन्यथा हम आपके राज्य को तहस नहस कर देंगे। फिर रानी तोतैया कहती हैं, अभी युद्ध का परिणाम घोषित नहीं हुआ है असुरराज, देखते हैं कि कौन किसका राज्य तहस नहस करता है। इधर रानी तोतैया अपने सैनिकों को तीर धनुष पर चढ़ाने का आदेश देती है और वे अपने दिव्य प्रकाश से सारे तीर पर आग लगा देती है। उधर असुरराज के सैनिक इतने सारे तीर में आग जलते हुए देखकर अचंभित हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि रानी के पास कितने ढेर सारे सैनिक हैं और वे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इस तरह तो हम युद्ध हार जाएंगे। इधर असुरराज अपने सैनिकों का मनोबल गिरते हुए देखकर सोचने लगते हैं, अगर सैनिक युद्ध करने से इनकार कर देंगे तो हम युद्ध किसके बल पर लड़ेंगे। इधर असुरराज अपने सैनिकों से थोड़ी देर सोचते हुए कहते हैं, अगर हम इस युद्ध में विजयी हुए तो हम सारे असुरों को अपनी गुलामी से मुक्त कर देंगे और हम इस रानी तोतैया के द्वारा प्राप्त शक्तियों से स्वर्गलोक को जीतकर एक नए असुर राज्य की स्थापना भी करेंगे, जहां पर कोई भी असुर गुलाम नहीं होगा। इधर असुर राज द्वारा कही गई बातों को सुनकर सारे असुर सैनिक अत्यंत प्रसन्न होकर अपने असुरराज से कहते हैं कि अब परिणाम चाहे जो हो, हम युद्ध अवश्य करेंगे। उधर रानी तोतैया अपनी पहली योजना अनुसार सबसे विश्वास पात्र सैनिक अदृश्य परछाई को बुलाकर यह आज्ञा देती है, सैनिक,
तुम अदृश्य परछाई बनकर असुरराज के सैनिकों में सम्मिलित हो जाओ और वहां पर क्या योजनाएं असुरराज बना रहे हैं उन सब की खबर हमें दो। और ध्यान रखना कहीं उन लोगों को जरा भी भनक ना पड़े, नहीं तो सारा किए कराए पर पानी फिर जाएगा और हो सकता है कि हमारे विद्रोही जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं वे लोग असुरराज से जाकर मिल जाएं और हमारी सारी योजना असुरराज को बता दें। फिर अदृश्य परछाई रानी तोतैया से पूछती है, अगर असुरराज को आपकी योजना के बारे में पता चल गया तो तब आप क्या करेंगी? फिर रानी तोतैया ने कहा, इसलिए तो हम तुम्हें असुरराज के सैनिकों में अदृश्य परछाई होकर सम्मिलित होने के लिए कह रहे हैं ताकि वहाँ की पल पल की खबर हमें देते रहो। अब तुम जाओ, जाकर अपना काम पूर्ण करो। अदृश्य परछाई के जाने के बाद इधर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह और रानी तोतैया अपने सैनिकों को संचालित करते हुए कहती हैं, सैनिकों युद्ध के लिए अब तैयार हो जाओ। तभी अचानक असुरराज अपने दिव्य शक्तियों के द्वारा रानी तोतैया पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर रानी तोतैया अपना बचाव करते हुए सैनिकों को तीर छोड़ने की आज्ञा दे देती है, जिससे उधर असुरराज के सैनिकों में खलबली मच जाती है, क्योंकि रानी तोतैया ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने सैनिकों के धनुष पर एक तीर की जगह 5 मुखी वाला तीर असुरराज के सैनिकों के ऊपर प्रहार करवाती है, जिससे असुरराज के एक सैनिक की जगह 5-5 सैनिक मारे जाते हैं। इधर असुरराज और रानी तोतैया में अपने अपने दिव्य शक्तियों के प्रयोग करने के कारण घमासान युद्ध होने लगता है। कभी असुरराज रानी तोतैया पर आग के गोले से वर्षा करते हैं, तो कभी रानी तोतैया असुरराज के जवाब में उस आग पर पानी की वर्षा करने लगती हैं। उधर राजकुमार भी असुर सैनिकों पर अपनी शक्तियों के द्वारा प्रहार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप असुरराज के कई सैनिक मारे जाते हैं। उधर रानी तोतैया के षड्यंत्रकारी विद्रोही अपने विपक्षी असुरराज से जाकर मिल जाते हैं और रानी द्वारा युद्ध लड़ने के सारी तैयारियों के बारे में असुरराज को बता देते हैं कि रानी किस प्रकार इस युद्ध को जीतने की योजना बना रही है। इधर जब असुरराज को रानी तोतैया द्वारा युद्ध लड़ने की योजना के बारे में पता चलता है तो वे सोचने लगते हैं कि यह तो बहुत मामूली से सैनिक रानी तोतैया के पास हैं, हमारी सेना चाहे तो इनको चुटकी भर में मसल कर रख दे। उधर युद्ध स्थल में रानी तोतैया का गुप्तचर सैनिक अदृश्य परछाई रानी तोतैया को आकर यह सूचना देता है कि आपके विद्रोही शत्रु असुरों के राजा से जाकर मिल गए हैं, अन्यथा वे लोग आपके द्वारा तैयार की गई युद्ध की सारी रणनीति असुरों के राजा को बता दिए हैं और आपके विद्रोही शत्रु और कोई नहीं बल्कि आपके राज्य के मंत्री ही हैं। यह खबर पाकर अब रानी तोतैया अपनी दूसरी योजना अनुसार रणनीति अपनाती है और उनकी दूसरी योजना अनुसार वे अपने राज्य की सारी प्रजा को अपनी मदद के लिए पहले से ही युद्ध के लिए तैयार कर ली थी। फिर वे अपने सैनिकों को भेजकर सारी प्रजा को युद्ध स्थल में युद्ध करने के लिए बुलाती है। इधर असुरराज को और रानी के विद्रोहियों को यह पता नहीं रहता कि इस युद्ध में रानी तोतैया के साथ उनकी सारी प्रजा भी है, जो उनकी मदद के लिए इस युद्ध स्थल में युद्ध करने आए हुए हैं। फिर युद्ध स्थल में असुरराज अपने पैदल सैनिकों और हाथियों पर सवार योद्धाओं को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। उधर रानी की प्रजा और असुरराज के सैनिकों में भीषण युद्ध होने लगता है। इधर दोनों पक्ष एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, अन्यथा युद्ध में असुरराज के आधे से ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं। उधर असुरराज अपने सैनिकों को इस तरह हारते हुए देखकर अचंभित हो रहे थे। उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी इतनी शक्तिशाली सेना
जो आज तक कभी किसी युद्ध में नहीं हारी। इधर असुरराज क्रोध में रानी तोतैया के विद्रोहियों को बुलाकर पूछते हैं कि आप लोग रानी की योजना के बारे में हमें गलत सूचना क्यों दिए हैं। आप रानी तोतैया के वफादार मंत्री हैं, इसलिए हम आपको मार डालेंगे। इतना कहकर असुरराज अपने दिव्य शक्तियों से उन विद्रोहियों को जिंदा जला देते हैं। उधर युद्ध स्थल में राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह भी असुरराज के कई सैनिकों को मार डालते हैं और अपनी प्रजा का बीच बीच में मनोबल भी बढ़ाते रहते हैं। इधर रानी तोतैया असुरराज से कहती है, असुरराज, अब भी वक्त है, आप इस युद्ध को रोककर अपने राज्य वापस लौट जाएं, अन्यथा आपके सारे असुर सैनिक हमारे हाथों मारे जाएंगे। उधर असुरराज बहुत ही गुस्से में रानी तोतैया पर प्रहार करने लगते हैं और इधर जवाब में रानी तोतैया अपने दिव्य प्रकाश से असुरराज पर प्रहार करने लगती है। फिर युद्ध स्थल में असुरराज रानी तोतैया से अपने आप को हारते हुए देखकर वे सोचते हैं कि लगता है मैं इस रानी को नहीं हरा पाऊंगा, अब मुझे कोई और उपाय निकालना होगा। तभी असुरराज का मंत्री असुरराज से कहता है, महाराज, हम ऐसे युद्ध करके रानी को नहीं हरा पाएंगे। हमारे बहुत से सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं, हमें कोई और उपाय निकालना होगा। महाराज, मेरे पास एक उपाय है, कहिए तो बताऊं। असुरराज बोले, हाँ मंत्री, उपाय बताओ। मंत्री बोले, क्यों ना हम लोग उस राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को पकड़कर बंदी बना ले, रानी खुद ही हार जाएगी। फिर असुरराज बोले, हाँ, उपाय तो बहुत अच्छा है। इधर युद्ध करते करते रात्रि के 3 पहर बीत जाते हैं और अभी सुबह होने में बस 1 पहर बाकी था, मगर असुरराज को यह याद नहीं था कि सूर्य का प्रकाश उनके लिए प्राण घातक है। इधर असुरराज अपनी योजना अनुसार राजकुमार को बंदी बनाने के लिए जैसे ही राजकुमार की तरफ प्रस्थान करते हैं, वैसे ही रानी तोतैया राजकुमार के बीच में आ जाती है और वे असुरराज से युद्ध करने लगती है। फिर इधर रानी तोतैया असुरराज से तब तक युद्ध करती रहती है जब तक सुबह ना हो जाए। उधर असुरराज अपने मंत्री को इशारा करते हैं कि तुम इधर आकर रानी से युद्ध करो और मैं उधर से चुपके से निकलकर और आगे जाकर राजकुमार को बंदी बना लूंगा। उधर असुरराज जैसे ही राजकुमार की तरफ उन्हें बंदी बनाने के लिए जाते हैं, वैसे ही सुबह की पहली किरण असुरराज और उनकी सारी सेनाओं पर पड़ने लगती है और वे लोग सूर्य की किरण में जलने लगते हैं। उधर असुरराज को इस तरह जलते हुए देखकर रानी तोतैया कहती है, असुरराज, अगर आप मेरी बात मान लेते तो आज आप और आपकी सारी सेनाएं जीवित होती। इधर रानी तोतैया और उनकी सारी प्रजा इस युद्ध में विजयी होकर अपने राजमहल की तरफ प्रस्थान करते हैं। उधर एक सैनिक राजमहल में जाकर महाराज को सूचना देते हैं, इस युद्ध में रानी तोतैया विजयी हुई। फिर महाराज अपने दास और दासियों को बुलाकर आज्ञा देते हैं, हमारी पुत्री के विजयी होकर महल वापस लौटने की खुशी में पूरे राज्य को सजाया जाए। इधर रानी तोतैया अपने राजमहल में जैसे ही प्रवेश करती है, वैसे ही उनके स्वागत में महाराज और महारानी अपने दासियों द्वारा फूलों की वर्षा करवाने लगते हैं और फिर महाराज और महारानी अपनी प्रजा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इधर कुछ समय पश्चात रानी तोतैया और राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह का विवाह हो जाता है और रानी तोतैया अपना प्यार पाकर अत्यंत प्रसन्न होती है। इधर रानी तोतैया और राजकुमार प्रताप सिंह जैसे महाराज और महारानी पाकर धनकपुर की प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न थी। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया
जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।